नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। दिल्ली में करीब 68 घंटे पहले जो धमाका हुआ वो कोई मामूली ब्लास्ट नहीं था। साजिश पूरे देश को दहलाने की थी। प्लान बिल्कुल मुंबई के 26/11 हमले जैसा था। इसमें इन्वॉल्व लोग अमेरिका के 9/11 की तरह, आतंकियों की तरह बेहद पढ़े लिखे नौजवान थे। उमर जो खुद पेशे से डॉक्टर था, वो फिदाइन की तरफ फट गया। डॉक्टर शाहीन जो कॉलेज की टॉपर थी, वो जैशे मोहम्मद के लिए आतंक की मैडम सर्जन बन गई। डॉक्टरों के आतंकी नेटवर्क के इस मकड़जाल के तार बॉर्डर पर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि 8000 किलोमीटर दूर तुर्की की राजधानी अंकारा से भी जुड़ते हैं। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हैंडलर कौन था, मास्टरमाइंड कौन है? दिल्ली से लेकर हरियाणा, यूपी, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और गुजरात में कहां-कहां स्लीपर सेल एक्टिवेट है, एक एक डिटेल हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक उमर और उसकी आतंक की टोली 4 कार से धमाका करने की तैयारी कर रहे थे। 4 कार में विस्फोटक रखने की तैयारी की जा रही थी। 3 कार का पुलिस पहले ही पता लगा चुकी थी। चौथी ब्रेजा कार थी। बड़ी खबर है कि ब्रेजा कार भी मिल गई है। ये ब्रेजा कार अल फलाह यूनिवर्सिटी में मिली। जम्मू कश्मीर पुलिस संदिग्ध ब्रेजा कार की जांच कर रही है। पहली गाड़ी लेडी डॉक्टर शाहीन की थी, जिससे वो हथियार बरामद हुए, जबकि दूसरी गाड़ी I-20 थी जो डॉक्टर उमर चला रहा था और ब्लास्ट के साथ ये कार खत्म हो गई। जबकि तीसरी गाड़ी इको स्पोर्ट थी जो कल शाम हरियाणा के फरीदाबाद से बरामद की गई है। और अब जांच एजेंसियों को एक चौथी गाड़ी भी बरामद हुई है। हमारे सहयोगी अभय पराशर फरीदाबाद से लाइव जुड़ गए हैं। अभय, इस वक्त जो हमारे दर्शक इंडिया टीवी पर तस्वीर देख रहे हैं, ये उस ब्रेजा कार की है जिसकी तलाश की जा रही थी। आपके पास क्या अपडेट आ रहा है इस खबर से जुड़ी हुई और क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, सुबह हमने यही खबर बताई थी कि 4 जगह पर ब्लास्ट करने का प्लान था। 2-2 आतंकी और 4 गाड़ियों को इस्तेमाल करना था, जिसमें सबसे पहले एक स्विफ्ट गाड़ी मिल गई। और अभी की जो अपडेट है, जो शाइन के नाम से ही ये गाड़ी रजिस्टर्ड है HR87U9988 और इसकी RTO डिटेल्स है कि डॉक्टर शाइन के नाम पर ही इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है। और इस गाड़ी की तलाश लगातार की जा रही थी। और ये गाड़ी कहाँ मिलती है? गाड़ी मिलती है अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर। ये गाड़ी पार्क थी। आज सुबह हरियाणा पुलिस यहां पर पहुंची थी। और अभी हम आपको बता दें कि इस ब्रीजा कार की जांच, जो कि डॉक्टर शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड है, इसी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस इस गाड़ी की तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। क्योंकि इससे पहले पास के ही एक गांव में जो इको स्पोर्ट्स कार मिली थी, वहां पर भी एनएसजी और पुलिस की टीम जांच कर रही है कि उसमें किसी तरीके का क्या कुछ संदिग्ध पदार्थ मिलता है। इसी तरीके से एक और गाड़ी के बारे में इनपुट था कि एक और गाड़ी इस पूरी साजिश में इस्तेमाल की गई। अब ये गाड़ी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर से ही बरामद हुई है, जो यहां पर पार्क थी। क्या इसके अंदर भी जो केमिकल थे, जो विस्फोटक थे, वो इसके अंदर रखे गए थे? क्या इसके अंदर भी कुछ हथियार थे? इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस इस गाड़ी का इंस्पेक्शन कर रही है। इंस्पेक्शन के बाद और ज्यादा जानकारी इस गाड़ी के बारे में आ जाएगी। मीनाक्षी, अभी तक अगर हम बात करें तो 4 गाड़ियां, जिसमें पहली डॉक्टर शाहीन के नाम पर थी, स्विफ्ट गाड़ी जिसमें हथियार मिले थे, दूसरी गाड़ी I-20 जो कि उमर इस्तेमाल कर रहा था, मल्टीपल इसके ऑनर्स चेंज हुए थे और इसी गाड़ी में ब्लास्ट हुआ जिसमें उमर की मौत हुई। तीसरी गाड़ी लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार और चौथी गाड़ी ये जो कि इसी यूनिवर्सिटी के अंदर पार्क मिली है, ब्रीजा गाड़ी डॉक्टर शाहीन के नाम पर, और इसकी अभी जांच की जा रही है। बिल्कुल भैया, बने रहे हमारे साथ। सोचिए, रहने वाली जो शाहीन शाहिद है वो कहीं और की काम करती थी, किसी और मेडिकल कॉलेज में, कानपुर से जिसने पढ़ाई की। अब आप ये समझिए वो टेरर का नेटवर्क कैसे चला रही थी कि 2 गाड़ियां जो डायरेक्टली शाहीन शाहिद से कनेक्टेड है। एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और डॉक्टर अरेस्ट किया गया है और ये गिरफ्तारी हापुड़ से हुई है। हापुड़ का GS मेडिकल कॉलेज का असिस्टेंट है प्रोफेसर, जिसे अरेस्ट किया गया। अल फलाह यूनिवर्सिटी से इसके ताल्लुकात हैं। MBBS MD है। डॉक्टर फारूक इसका नाम है, जो कि पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट है।
बड़ी खबर अभी आपको दे रहे हैं। हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज से एक और गिरफ्तारी हुई है। एमबीबीएस एमडी डॉक्टर है डॉक्टर फारूक, जो कि पेशे से गायनोकोलॉजिस्ट है। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम और जानकारी लेंगे। आप ये सोचिए, ये डॉक्टर्स का टेरर का कितना बड़ा नेटवर्क है, कितना बड़ा ये मॉड्यूल है, जिसमें कानपुर, फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर, इतना ही नहीं इसमें पुणे, ठाणे यानी कि महाराष्ट्र से जुड़ी हुई लोगों डॉक्टर्स की भी गिरफ्तारी हो रही है। और अब ये ताजा गिरफ्तारी हापुड़ से हुई है, जो कि एमबीबीएस एमडी है। सोचिए, पेशे से गायनोकोलॉजिस्ट है। ऐसे डॉक्टर्स के भेष में आतंकी हमारे समाज में छिपे बैठे हैं, उनकी एक एक करके गिरफ्तारी हो रही है। अब कार का जो नेटवर्क है वो भी आपको बता दें, कुल मिलाकर 4 कार जो 4 अलग अलग जगह पर ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल होनी थी, धमाके का पूरा डिजाइन तैयार कर लिया गया था। विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले इस पर थोड़ी और जानकारी ले लें। विशाल, ये जो हापुड़ से गिरफ्तारी हुई है, ये डॉक्टर फारूक आखिर है कौन, कहाँ का रहने वाला है ये? देखिए मीनाक्षी, हमारे पास जो सोर्सेज हमको जानकारी दे रहे हैं, हापुड़ में ये गिरफ्तारी हुई है, दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी की है और कश्मीर का रहने वाला डॉक्टर फारूक बताया जा रहा है। और अल फलाह यूनिवर्सिटी से इसने बाकायदा एमबीबीएस किया था और हापुड़ का जो ये संस्थान है, यहाँ पर पिछले 1 सालों से काम कर रहा था। 1 सालों से बताया जा रहा है कि कैंपस में रह रहा था और लगातार जो आतंकी गतिविधियों वाले लोग हैं, जो गिरोह है, जो मॉड्यूल है, उसके लगातार संपर्क में था। और जब ये संपर्क की बात जानकारी दिल्ली पुलिस को मिलती है, एटीएस को मिलती है, तो दिल्ली पुलिस ने संपर्क किया है यूपी पुलिस की एटीएस से और थाने की पुलिस ने और यूपी एटीएस ने जाकर उसके जो प्रोफेसर है फारूक, उसको राउंड ऑफ किया है। और अब से कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, उन्होंने अपनी कस्टडी में डॉक्टर फारूक को ले लिया है। लेकिन आतंकियों के साथ सीधी संलिप्तता का मामला सामने आया है, हापुड़ के इस प्रोफेसर के साथ, असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ, जो अपने आप में दिखाता है कि ये पूरा जो नेटवर्क है, पूरा जो मॉड्यूल है, डी गैंग है, डॉक्टर्स का गैंग है, डॉक्टर्स का मॉड्यूल है, वो अपने आप में कितनी ज्यादा जड़ों तक घुस चुका था देश में, उत्तर प्रदेश में। और इसीलिए लगातार ये धरपकड़ जारी है। मीनाक्षी, बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ। आतंकी ऐसी बहुत सारी कड़ियां हैं जो एक एक करके अब जांच एजेंसी उन्हें खोल रही है, सुलझा रही है और एक एक गिरफ्तारी भी हो रही है। और आतंक की ऐसे न जाने कितनी और कार घूम रही है। जांच एजेंसी दिन रात एक करके इसका पता लगा रही है। इस बीच आतंकी उमर का धमाके वाली i20 कार के साथ एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज उस वक्त का है जहां उमर बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री कर रहा था। सीसीटीवी में दिख रहा है बदरपुर बॉर्डर टोल से i20 कार से एंट्री करते हुए उमर की तस्वीर है। सबसे पहले आप गाड़ी का नंबर देखें, हरियाणा नंबर की ये वही गाड़ी है, ये वही i20 कार है हुंडई की। अब जो इसकी ड्राइविंग सीट है उस पर देखिए एक शख्स बैठा हुआ है, इसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ है, इसके वही काले कपड़े हैं जो आपको मस्जिद के पास जब उमर की तस्वीर कैद हुई थी तो वही एग्जैक्टली उन्हीं कपड़ों में ये दिखाई दे रहा है। और कार की पिछली सीट पर आप थोड़ा सा गौर करें, उस पर एक बैग दिखाई दे रहा है। अब इस बैग में क्या है, क्या आतंकी सामान इसके अंदर मौजूद है, क्या जिहादी मटेरियल इसके अंदर है, अब ये पता करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना जबरदस्त धमाका हुआ और कार के परखच्चे उड़ गए, खुद आतंकी उमर के परखच्चे उड़ गए। दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को डॉक्टर उमर के करीब 50 जगहों के सीसीटीवी फुटेज मिल चुके हैं। धमाके वाले दिन डॉक्टर उमर जब फरीदाबाद से दिल्ली में दाखिल हुआ तो उसने आधी दिल्ली का चक्कर लगाया। दिल्ली पुलिस मैपिंग के हिसाब से 3 बजे से पहले इसने दिल्ली की कई जगहों पर अपनी गाड़ी घुमाई है। डॉक्टर उमर सबसे पहले फरीदाबाद से साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ देखा गया और फिर वहां से वो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ आगे बढ़ा। दिल्ली ईस्ट से सेंट्रल दिल्ली रिंग रोड पर इसकी गाड़ी देखी गई और फिर वहां से नॉर्थ और नॉर्थ के बाद नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के अशोक विहार पहुंचा और जहां कुछ खाने के लिए वो रुका और फिर यहां से वापस दिल्ली सेंट्रल की तरफ वो आया, जहां से ये मस्जिद में दाखिल हुआ। वहां से 3:19 पर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के ही लाल किला पार्किंग पर ये पहुंचा। यहां पर उसने गाड़ी पार्क की, 3 घंटे तक वो उसी पार्किंग में रहा
और फिर जब गाड़ी यहां से बाहर निकली तो तब ये धमाका हुआ है। जांच एजेंसी अब डॉक्टर उमर के एक एक सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से देख रही है। ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि बदरपुर से लेकर लाल किला, उसके बीच उमर और कहां पर गया था। इस दौरान वो किस किस से मिला, क्या उमर के अभी भी कुछ साथी दिल्ली में एक्टिव हैं और जांच एजेंसियों के डर से चुप होकर बैठे हैं, ये थोड़ा सा भी एनआईए तफ्तीश करने में लगी हुई है। फरीदाबाद का ये जो टेरर मॉड्यूल है उसका पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन और कौन कौन से किरदार हैं जो अभी भी जांच एजेंसी के रडार से दूर हैं, इस पर छानबीन लगातार जारी है। एक सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम और आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये i20 कार भी नजर आ रही है। इसके अलावा जो पूरा मैपिंग है कार की, उस कार की मैपिंग भी हम आपके सामने रख रहे हैं। सुबह जब बदरपुर से ये कार एंटर करती है दिल्ली में 8:04 का वक्त था और इसके बाद ये कार दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चक्कर लगाती है। इस गाड़ी की पोल्यूशन चेक की भी तस्वीर आपको हम दिखा चुके हैं। फिर फतेहपुरी मस्जिद के पास जाकर नमाज पढ़ना और उस वक्त आसिफ अली रोड पर उमर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। तुर्कमान गेट मस्जिद के पास आप देखें इसकी मौजूदगी और कनॉट प्लेस में भी इस कार को रिकॉर्ड किया गया है जब ये कार आगे की तरफ मूव करती हुई दिखाई दे रही है। उधर लाल किला के पास हुए धमाके को लेकर हर पल नए नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली में बारूदी कार से धमाका करने वाले डॉक्टर उमर का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। डॉक्टर उमर धमाके से पहले मस्जिद गया था। ये मस्जिद तुर्कमान गेट के पास है। मस्जिद में जाते हुए उमर का सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड हुआ। इस फुटेज में डॉक्टर उमर आसिफ अली रोड पर दिखाई दे रहा है। यह वही तस्वीर है जो इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के अरुणा आसफ अली रोड पर बनी फैज़े इलाही मस्जिद के बाहर मौजूद है। पहले आपको इस मस्जिद की तस्वीरें दिखा दें। दरअसल जिस शख्स ने दिल्ली में धमाका किया उसका नाम था डॉक्टर उमर मोहम्मद, और डॉक्टर उमर मोहम्मद जो है ब्लास्ट से पहले इसी मस्जिद में आया था नमाज के लिए, और बताया जा रहा है तकरीबन 2 बजे के करीब वो जो है इस मस्जिद में पहुंचा था नमाज के लिए, और उसके बाद यहाँ से नमाज उसने जो है पढ़ी और उसके बाद यहाँ से निकल गया। और इतना ही नहीं, अरुणा आसफ अली रोड पर जो है वो तकरीबन i20 कार में, उसी ब्लास्ट वाली कार में तकरीबन 40 मिनट तक बैठा रहा था। आप देखें कि यहाँ ये मस्जिद बनी हुई है। इसी मस्जिद में जो है ये फैज़े इलाही मस्जिद है, तुर्कमान गेट के पास बनी हुई है और अरुणा आसफ अली रोड पर है। और आपको बता दें कि अरुणा आसफ अली रोड का ही एक सीसीटीवी ग्रैब भी आया था और सीसीटीवी फुटेज जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनआईए की टीम को भी मिला है, जिसमें वो तकरीबन 40 मिनट तक जो है अरुणा आसफ अली रोड पर बैठा हुआ था। तकरीबन बता रहे हैं कि यहाँ पर दोपहर के वक्त आया था, 2 बजे के करीब जो है इस मस्जिद में नमाज होती है और नमाज में वो शामिल हुआ था और उसके बाद यहाँ से निकलकर उसी i20 कार में वो बैठ गया था और अरुणा आसफ अली रोड पर तकरीबन उसी गाड़ी में 40 मिनट तक जो है वो बैठा रहा था, जिस गाड़ी के जरिए जो है उसने ब्लास्ट किया। तो वो डॉक्टर उमर मोहम्मद ही था। ब्लास्ट से पहले इस मस्जिद आया और मस्जिद के बाद जो है वो सीधा जो है अरुणा आसफ अली रोड पर i20 कार में बैठा हुआ था और उसके बाद वहां से निकलकर वो सीधा लाल किले की पार्किंग में पहुंचा, जहां पर वो 3 घंटे तक i20 कार में बैठा रहा और उसके बाद जो है वहां से सीधा लाल किले के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर पहुंचा, जहां पर उसने गाड़ी में ब्लास्ट किया, जिसके चलते लोगों की मौत हुई, लोग घायल हुए। फिलहाल पूरे मामले की जांच जो है इस वक्त एनआईए कर रही है। ये परिसर है पूरा उसी मस्जिद का जहां पर जो है नमाज के लिए वो आया था। नमाज पढ़ने के बाद वो यहां से सीधा अरुणा आसफ अली रोड पर गाड़ी पार्क करके उसके अंदर 40 मिनट तक बैठा रहा। पुलिस को डॉक्टर उमर नबी का एक दिन पहले का भी रूट मिल गया है। डॉक्टर उमर धमाके से एक दिन पहले यानी कि 9 नवंबर को ही फरीदाबाद से फरार हो गया था। डॉक्टर उमर फरीदाबाद से मेवात, फिरोजपुर झिरका होता हुआ फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पहुंचा, जहां कार में ही उसने रात गुजारी और फिर 10 नवंबर की सुबह दोबारा फरीदाबाद और फिर बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली आया, जहां पर वो तुर्कमान गेट के पास गेट के सामने फैज़े इलाही मस्जिद में गया। 10 नवंबर को विस्फोटक से लदी हुई गाड़ी लेकर डॉक्टर उमर आधी से ज्यादा दिल्ली घूम चुका था, लेकिन गाड़ी में धमाका किया लाल किले के पास जाकर। लाल किला जाने से पहले डॉक्टर उमर दिल्ली के सबसे पॉश इलाके कनॉट प्लेस में भी गया।
डॉक्टर उमर दोपहर 2:05 पर बारूदी I-10 कार के साथ कनॉट प्लेस के उस इलाके में यानी कि आउटर सर्कल पर देखा गया जहां पर बहुत सारे खाने पीने की दुकानें, रेस्टोरेंट्स हैं। वो शायद धमाका करने की फिराक में था। ये सवाल है, क्या वहां भीड़ नहीं मिली इसलिए उसने अपना प्लान बदल लिया और फिर गाड़ी को लाल किले की तरफ घुमा दिया? क्योंकि लाल किले की तरफ आप जानते हैं कि हमेशा भीड़ होती ही होती है। डॉक्टर उमर दोपहर करीब 3 बजे लाल किला पहुंचा था। यहां वो करीब 3 घंटा पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके बैठा रहा और शाम 7 बजे के आसपास लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास धमाका हो गया। धमाके का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसे देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ब्लास्ट कितना भयानक था। गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। ये धमाका कितना भयंकर था कि आसपास मौजूद गाड़ियों में भी आग लग गई। लोगों के चीथड़े उड़ गए। ब्लास्ट में मारे गए लोगों की बॉडी पार्ट्स 3 दिन के बाद भी आज भी बरामद हो रहे हैं। आज सुबह भी एक मृतक का हाथ बरामद हुआ। ये हाथ धमाके वाली जगह से आप सोचिए, जहां पर हम खड़े होकर लगातार ये लाइव कवरेज आपको दिखा रहे थे, वहां से महज 100 मीटर की ही दूरी पर जैन मंदिर के पास मिला। ये ब्लास्ट इतना जोरदार था कि कार के पास मौजूद लोग, उन लोगों के परखच्चे उड़ गए। एक मृतक का हाथ सुलभ शौचालय की छत से बरामद हुआ। दिल्ली में लाल किले मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास धमाके को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उस धमाके में जो लोग मारे गए उनके बॉडी पार्ट्स जो हैं अभी भी रिकवर हो रहे हैं। इस वक्त हम जो लाल किले के ठीक सामने जैन मंदिर है, जैन मंदिर के ठीक पीछे हैं और आप यहां पर देखें ऊपर जो टीन शेड लगी हुई है, ये सुलभ शौचालय है, इसके ऊपर जो टीन शेड लगी है वहां पर किसी की बॉडी का हाथ का एक हिस्सा जो है वो इस वक्त पड़ा हुआ है। हालांकि पुलिस की टीम जो है वो मौके पर पहुंच गई है। अब एफएसएल को बुलाया गया है। जो एफएसएल है उसकी टीम आएगी तो उसके बाद जो है इस बॉडी पार्ट को सिक्योर रिकवर किया जाएगा, जिसके बाद इसका डीएनए मैच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लाल किले के ठीक सामने जो जैन मंदिर है, जैन मंदिर के ठीक पीछे की तस्वीरें हैं, जहां पर ये पूरी मार्केट है, लाजपत राय मार्केट। उस मार्केट के एंट्री पॉइंट पर जो है ये हाथ जो है किसी की बॉडी का हाथ का एक हिस्सा जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है। दिल्ली पुलिस की टीम इस वक्त मौके पर पहुंची है। आपको तस्वीरें हम दिखा दें, ये दिल्ली पुलिस की टीम है जो मौके पर पहुंची है। अब एफएसएल को आधिकारिक इसकी जानकारी दी गई है। अब एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचेगी, जिसके बाद इस बॉडी पार्ट को जो ये हाथ है उसको जो है रिकवर करेगी और उसके बाद पूरे एरिया को सिक्योर करेगी। तो ये अभी भी धमाके के 3 दिन बीत जाने के बाद भी जो है ब्लास्ट में जो लोग मारे गए उनके जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो अभी भी बरामद हो रहे हैं। दरअसल जब ब्लास्ट हुआ था तो ब्लास्ट इतना जोरदार था कि जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो जो है दूर जाकर गिरे थे और ये जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं ये धमाके वाली जगह से तकरीबन 100 मीटर से ज्यादा की दूरी पर है। आपको बता दें कि जैन मंदिर की छत पर भी जो है कुछ बॉडी पार्ट्स मिले थे, पुलिस को एफएसएल ने रिकवर किए थे। तकरीबन 3 मंजिला जो जैन मंदिर है, आपको जैन मंदिर की भी तस्वीरें दिखा दें, ये वही जैन मंदिर है और इस जैन मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक सामने जो है वो लाल किला है और इस मंदिर के ठीक पीछे जो है ये एक और बॉडी पार्ट जो है वो मिला है। ये बॉडी पार्ट जो है धमाके में जो लोग मारे गए हैं उनमें से किसी एक का है। फिलहाल पुलिस अब जो है पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली ब्लास्ट में अब ये पक्का हो गया है कि जिस कार में धमाका हुआ उसे कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर ही चला रहा था। डीएनए टेस्ट में शव की शिनाख्त हो चुकी है। टेस्ट सैंपल मैच होने के बाद ये पुख्ता हुआ है कि कार चला रहा शख्स डॉक्टर उमर ही था। जांच एजेंसियों ने उमर की मां के सैंपल्स को कार में मिली हुई हड्डियों और दांतों से मैच करवाया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमर की मां के सैंपल्स कार में मिले शव से मैच कर गए हैं। ये सैंपल 100% मैच कर गए हैं। कार के एक्सीलेटर में उमर का पैर फंसा हुआ था, उससे भी डीएनए मैच हुआ है। हम इस वक्त पुलवामा में मौजूद है और मेरे पीछे आप जो ये घर देख रहे हैं ये डॉक्टर उमर का घर है, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट में जो डीएनए टेस्ट उनकी मां से लिया गया था और
उमर का DNA टेस्ट जो है मैच हो गया है। तो इस तरह से ये साफ हो जाता है कि दिल्ली ब्लास्ट जो है वो डॉक्टर उमर ने किया था। लेकिन जब हमने उनके पिता से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है और ना ही किसी ने हमें अब तक ये सूचना दी है कि उमर ही वो गाड़ी चला रहा था। आप देख सकते हैं ये उनका घर है। उन्होंने दरवाजे जो है पूरी तरह से बंद करके रखे हैं। हालांकि 2 दिन पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो उन्होंने पूरी बात जो है हमसे की थी और कुछ लोगों से जब हमने यहाँ पर पूछा, ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात की, तो उनका ये कहना है कि हमें ये नहीं पता था कि डॉक्टर उमर जो है इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर उमर जो थे वो एक इंटेलिजेंट डॉक्टर थे। कहीं हॉस्पिटल से उसको ये ऑफ़र मिला था कि वो हमारे हॉस्पिटल में जॉब करे। एक अच्छे डॉक्टर के तौर पर उन्हें कश्मीर में जाना जाता था, लेकिन कैसे वो रेडिकलाइज हुए इसकी जानकारी जो है उनके पास में नहीं है। लेकिन जिस तरह से दिल्ली ब्लास्ट हुआ और उससे पहले फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से छापामारी हुई और उसके बाद जब घर वालों ने डॉक्टर उमर से संपर्क किया था तो उमर ने कहा था कि वो कुछ दिन के बाद घर ज़रूर आएंगे। तो ये पहले ही इंडिकेशन परिवार वालों को मिला था कि उमर जो है कहीं ना कहीं किसी घटना में है या किसी चीज़ में जो है मुलव्वस है, इसलिए वो ज़्यादातर यही बात कह रहे थे कि ज़्यादा कॉल हमें ना करे। लेकिन अब ये तस्वीर जो है धीरे धीरे पूरी तरह से साफ़ हो गई है, क्योंकि उमर की जो मदर है उनको डिटेन किया गया था, उनका DNA टेस्ट करवाया गया, उनके फादर से भी पूछताछ की गई थी। उनके फादर हालांकि अभी घर में मौजूद है, लेकिन उनका यही कहना है कि इस बारे में हमें फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है और ना ही किसी ने अभी तक हमें ये सूचना दी है कि I-20 कार जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था वो उमर ही था और उसके DNA टेस्ट उसकी मां के साथ मैच हो गए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि घर के दरवाजे जो है उन्होंने पूरी तरह से बंद करके रखे हैं। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आतंकी और उमर जिस हैंडलर से संपर्क में थे उस हैंडलर का नाम उकासा था। सूत्रों के मुताबिक उकासा कोड नेम भी हो सकता है। गिरफ्तार आतंकी और डॉक्टर उमर मोहम्मद फिशन ऐप के जरिए हैंडलर से संपर्क में थे। हैंडलर की लोकेशन तुर्की की राजधानी अंकारा की बताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मार्च 2022 में भारत से डॉक्टर उमर और मुजम्मिल तुर्की गए थे। जानकारी मिली आपको उमर के नहीं, बारे में? नहीं, मुझे कोई जानकारी मिली नहीं। DNA मैच हो गए हैं। हमें कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली। मतलब पुलिस वगैरह कोई आया आपसे? कोई भी नहीं आया। मतलब कोई जानकारी नहीं मिली। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट से जुड़ी हुई एक और अहम खबर आपको बता दें। सुरक्षा एजेंसियों को उमर और मुजम्मिल की डायरी मिली है जिसमें कई बड़े खुलासे हुए हैं। डायरी में 8 से 12 नवंबर तक का जिक्र है जो ये बताता है कि उस बीच कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा था। सूत्रों ने बताया कि डायरी में करीब 25 लोगों के नाम भी मिले हैं जो ज्यादातर जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के हैं। अब ये पुलिस की जांच के दायरे में है। ये डायरी अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स के कमरों से बरामद की गई है। एक डायरी डॉक्टर उमर के रूम नंबर 4 और मुजम्मिल के रूम नंबर 13 से मिली है। इसके अलावा पुलिस को एक डायरी मुजम्मिल की उस कमरे से मिली है जहां से पुलिस ने धौज में 360 किलो विस्फोटक बरामद किया था और ये अल फलाह यूनिवर्सिटी महज 300 मीटर की दूरी पर मौजूद है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक देश के कई इलाकों में ब्लास्ट की प्लानिंग की गई थी। 2-2 के ग्रुप में 8 आतंकियों के ग्रुप तैयार किए गए थे। हर जगह ब्लास्ट के लिए पुरानी सेकेंड हैंड कार को अरेंज किया जाता था। उमर के पास जो I-20 कार थी, इसके अलावा लाल रंग की इको स्पोर्ट्स के अलावा 2 और कार विस्फोटक के साथ तैयार होनी बाकी थी। केवल दिल्ली नहीं, अयोध्या, प्रयागराज समेत कई शहर टारगेट पर थे। अगर जम्मू कश्मीर पुलिस डॉक्टर्स की इस टेरर वाली साजिश का खुलासा ना होता तो एक साथ देश के अलग अलग हिस्सों में 4 से 5 धमाके करने की साजिश थी। ये राहत की बात रही कि ब्लास्ट की तारीख तय होने से पहले ही टेरर फैक्ट्री का पर्दाफाश हो गया। दिल्ली धमाके से जुड़ा हुआ एक और बड़ा खुलासा हुआ है। लाल किला विस्फोट के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए नकद जुटाए थे। बाद में ये सारा पैसा उमर को हैंडओवर किया गया था। आतंकी डॉक्टर्स ने इन पैसों का इस्तेमाल गुरुग्राम, नूह और उसके आसपास के इलाकों से आईडी बनाने वाले सामान खरीदने में लगाए। 20 क्विंटल से ज्यादा NPK उर्वरक खरीदा।
करीब 3 लाख का एनपीके उर्वरक खरीदा गया। उर्वरक यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम खरीदा गया। खबर यह भी है कि इस दौरान डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों को लेकर विवाद भी हुआ था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उमर ने सिग्नल ऐप पर 2 से 4 सदस्यों वाला एक ग्रुप भी बनाया था। दिल्ली ब्लास्ट में एक और किरदार है। इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड में से वो एक है और वो है मैडम सर्जन यानी डॉक्टर शाहीन। इसे लेकर भी पल पल चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आई। जैश ए मोहम्मद ने शाहीन को कोड वर्ड में मैडम सर्जन नाम दिया था। जैश के आतंकी उसे मैडम सर्जन कहकर बुलाते थे। डॉक्टर शाहीन भारत में ऑपरेशन हमदर्द को अंजाम देने की फिराक में थी। आप सोच रहे होंगे कि दहशतगर्दी और नाम ऑपरेशन हमदर्द कैसे हो सकता है, तो ये भी आप समझिए। मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं से हमदर्दी दिखाकर उन्हें दहशतगर्दी की तरफ ले जाने का नाम ऑपरेशन हमदर्द रखा गया। इस पूरे ऑपरेशन को 3 कैटेगरीज में बांटा गया। पहली कैटेगरी में उन मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को रखा गया था जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थी, जिन्हें पैसों का लालच देकर आतंकवाद के रास्ते पर लाने की प्लानिंग थी। दूसरी कैटेगरी में उन मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को रखा गया था जो आमतौर पर बुर्का नहीं पहनती थी और उनकी ख्वाहिश बहुत बड़ी होती थी, उन्हें विदेश ले जाने का और दूसरी ख्वाब दिखाकर लालच में फिर अपने संगठन से जोड़ना था। और तीसरी कैटेगरी में उन मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं को रखा जाता था जो आराम से जिहाद के रास्ते पर आ जाती, ठीक वैसी जैसे डॉक्टर शाहीन शाहिद खुद थी, खुद रेडिकलाइज थी, खुद इस तरीके के वीडियो पहले ही देखकर उसका ब्रेन वॉश हो चुका था। आतंकी शाहीन की टीम 5 को भी डिकोड कर लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में शाहीन के चैट बॉक्स में टीम डी का जिक्र हुआ है। टीम डी में शाहीन के साथी थे जिन्हें कोड वर्ड के लिए टास्क दिया जाता था। बातचीत के लिए भी सभी आतंकी कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। जैसे आतंकी के लिए स्पेशलिस्ट चैट बॉक्स में हार्ट स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, फिजिशियन जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता था। और पैसों का इंतजाम करने के लिए ऑपरेशन की तैयारी शब्द का इस्तेमाल होता था। छोटे हथियार के लिए मेडिसिन स्टॉक, रेकी की जगह के लिए ऑपरेशन थिएटर का शब्द इस्तेमाल होता था। जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर के संपर्क में शाहीन की टीम डी रहती थी। दिल्ली ब्लास्ट केस में डॉक्टर शाहीन को लेकर एक एक करके बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। शाहीन लिट्टे की तर्ज पर जैश की महिला विंग खड़ी करने में लगी हुई थी। शाहीन ने लिट्टे से जुड़े हुए आर्टिकल्स को स्टडी करना शुरू कर दिया था। गिरफ्तार आतंकी शाहीन की एक बार की टर्की यात्रा की भी जानकारी अब तक सामने आई है। जांच एजेंसी शाहीन को बहुत हार्डकोर रेडिकलाइज्ड मानकर जांच को आगे बढ़ा रही है। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में डॉक्टर शाहीन का नाम आने के बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस और एटीएफ फुल एक्शन में है, जहां जांच एजेंसियों ने आतंकी शाहीन के भाई परवेज की गाड़ी को जब्त किया, थाने लेकर गई। जानकारी के मुताबिक परवेज की कार से एजेंसियों को कुछ और डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ गैजेट्स मिले हैं। इन्हें जब्त करके जांच एजेंसी आगे की तैयारी में जुटी हुई है। यूपी नंबर की कार के शीशे पर लखनऊ के गोरंबा की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का गेट पास लगा हुआ था और ये गाड़ी सहारनपुर से खरीदी गई है, जिसके डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। यूपी एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी एटीएफ ने डॉक्टर परवेज को हिरासत में लेकर उसके घर की भी तलाशी ली, जिस दौरान परवेज के लैपटॉप की जांच से ये पता चला कि डॉक्टर परवेज अपनी बहन शाहीन और कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल शकील के साथ ऑनलाइन जुड़ा हुआ था। परवेज भी आतंकी हमले की साजिश में शामिल था और उसने कुछ संवेदनशील ठिकानों की रेकी भी की थी। इसमें अयोध्या, लखनऊ के कुछ इलाके भी शामिल हैं। अब दिल्ली ब्लास्ट में पकड़े गए आतंकियों के तार जैसे जैसे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ती जा रही है। बॉर्डर पर भारतीय सेना की तैयारियों से फर्जी जनरल मुल्ला मुनीर की रातों की नींद गायब हो गई है। आतंक के आका अजहर मसूद, हाफिज सईद डर के मारे बिल में घुस गए हैं, तो मुनीर छिपने के लिए बंकर की तलाश में है। पाकिस्तान पर आखिरी प्रहार की क्या है तैयारी? इस बार कैसे पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाला है, इस रिपोर्ट से समझिए।
ऑपरेशन त्रिशूल से कांप उठा पाकिस्तान, शहबाज से लेकर मुनीर तक परेशान। रेगिस्तान में भारत की युद्ध तैयारी, तीनों सेनाओं का मरुज्वाला एक्सरसाइज। रेत के बीच टैंकों और पैराट्रूपर्स ने दिखाया दम, तोपों की गड़गड़ाहट से पाकिस्तान की उड़ी नींद। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। भारत के टैंक गोले दागते हुए दुश्मन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसलमेर के रेगिस्तान में गोले दागने की आवाजें बहुत दूर से सुनाई दे रही हैं। गोला बारूद का धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई पड़ रहा है। कामिकेज, सर्विलांस ड्रोन और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर आसमान में चक्कर काट रहे हैं। पाकिस्तान को धूल चटाने का यह सिर्फ ट्रेलर है। भारतीय सेना का 13 दिन तक चला ऑपरेशन त्रिशूल भले ही खत्म हो गया है, लेकिन पाकिस्तान में इसका खौफ बना हुआ है। यह इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज था, जिसमें मॉडर्न हथियारों से लैस भारतीय जाबाजों के शौर्य को देखकर पाकिस्तान दहल उठा। ये वो जय घोष है जिसकी वजह से देश, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल, हर जगह इनके जवानों की यहां पर इस समय तैनाती है। और इस एक्सरसाइज का मकसद भी बिल्कुल क्लियर है, मैसेजिंग बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि अगर कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो वो एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा, जैसा कि आर्मी चीफ ने भी कहा और रक्षा मंत्री ने भी इस बात को कहा है। अब दिल्ली में हुए धमाके के बाद ये पूरी तैयारी की गई है कि अब पहले इसको जीरो इन किया जाए, इसकी पहचान की जाए कि इसके पीछे कौन थे, और फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और सांकेतिक तौर पर यह पूरा मैसेज दिया गया है। ये ठीक सामने आप देखें, कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर हो या फिर जो यहाँ पे रोबोटिक म्यूल है जिसके ऊपर फर्स्ट एड किट रखी है कि जो इंजर्ड हुए हैं, उन इंजर्ड जो जवान हैं उनको मेडिसिन प्रोवाइड करवाने के लिए या फिर वेपन इंटीग्रेट कर वेपन ले जाने के लिए एक अहम भूमिका है। जहां इस रोबोटिक म्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है तो वहीं ड्रोन के जरिए भी ड्रॉपिंग की जा रही है, जो उसमें लॉजिस्टिक ड्रोन है। यानी ड्रोन का जो मेन इस्तेमाल है वो आप वेपन डिलीवरी समझ लीजिए, उसके अलावा मेडिसिन, लॉजिस्टिक, इन सभी के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही वजह है कि इस समय भारतीय सेना पूरी सक्षमता के साथ अलग अलग मोर्चों पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। जहां एक तरफ म्यूल के जरिए मॉडर्न जो इक्विपमेंट है उसके जरिए फर्स्ट एड किट आई, तो वहीं दूसरी तरफ ड्रोन के जरिए ड्रॉपिंग हो रही है। और इस ड्रॉपिंग में खासतौर पे इस बात का ध्यान रखा गया कि जो बाकी जो सामान है वो जवानों तक फॉरवर्ड एरिया के जो दुर्गम से दुर्गम इलाके हैं वहां तक पहुंचे। इंटरनेशनल बॉर्डर से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर भारतीय फौज ने ये शौर्य दिखाया। जब दुश्मन देश से युद्ध के हालात बनते हैं, जब दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारना होता है, अमूमन ऐसी तस्वीरें तब दिखाई देती हैं। बॉर्डर पर टैंकों का मूवमेंट हो रहा है, स्पेशल कमांडो पैराड्रॉप किए जा रहे हैं, हजारों जवानों का मूवमेंट हो रहा है। मॉडर्न वॉरफेयर में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन बॉर्डर पर भेजे जा रहे हैं। इस वक्त जैसलमेर के इंटरनेशनल बॉर्डर पर जबरदस्त हलचल है। भारतीय सेना पूरी तरह से दलबल के साथ तैयार है। जिस आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का नाम दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ रहा है, उसका हेडक्वार्टर बहावलपुर यहां से करीब 100 किलोमीटर दूर है। अभी ये टैंक जहां दिखाई दे रहे हैं वो रास्ता लोंगोवाल बॉर्डर की तरफ जाता है। जैसलमेर से लोंगोवाल बॉर्डर की दूरी 120 किलोमीटर है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने यहीं से ब्रह्मोस का प्रहार किया था और बहावलपुर में जैश हेडक्वार्टर के परखच्चे उड़ गए थे। एक्सरसाइज में ये ऑपरेशन का फाइनल पार्ट है जब इन्फेंट्री आर्मर्ड एक साथ
टैंक और साथ में बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए आगे मूव कर रही है। ठीक सामने आप देखें तो यहाँ पर इस समय जो T-90 टैंक्स है जिसके आगे एंटी माइन प्लगिंग मटेरियल लगा है उसे पूरी तरह से ये देखिए ध्वस्त करते हुए सीधा जो दुश्मन का अड्डा है उसे तबाह किया जा रहा है। और उसके साथ साथ रणनीतिक तौर पर इस एरिया को डोमिनेट करते हुए जो टैंक्स हैं जो कैमोफ्लेज्ड हैं ऊपर लगे हुए हैं उसको पूरी तरह से आगे बढ़ते हुए अर्जुन टैंक्स हैं और वहीं दूसरी तरफ यहाँ T-90 का मैनोवर और एक साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जहां आगे की तरफ इस समय T-90 टैंक सीधा दुश्मन के खेमे की तरफ आगे बढ़ रहा है तो ऊपर सर्विलांस के तौर पर जो ड्रोन है उसके जरिए इसकी निगरानी की जा रही है। और वहीं एक साथ यहाँ चारों तरफ इनकी मूवमेंट है। ये 5 किलोमीटर तक मारक क्षमता, साथ में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, उसके अलावा PKT और धमाकों के साथ दुश्मन के पूरे एरिया को ध्वस्त करने की ये काबिलियत है। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो यहाँ पर जो भारतीय सेना के टैंक्स हैं वो अग्रेसिवली ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं और यही पूरी रणनीति है। ये भारतीय सेना की टैंक वाली तैयारी है। ये T-90 भीष्म टैंक हैं जो रेगिस्तान से लेकर हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में मॉडर्न वॉरफेयर के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड है। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर जब ये चले तो ये अपने साथ 125 mm की गन जिसकी रेंज करीबन 4 से 5 किलोमीटर है, 7.62 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, इसके ऊपर कोप केस लगा हुआ है ताकि ड्रोन के खतरे से ये पूरी तरह से निपटा जा सके। और वहीं नाइट विजन डिवाइस से पूरी तरह से ये लैस है। और इस रणभूमि में जहां पर अभी तक का सबसे बड़ा अभ्यास किया गया है, इस अभ्यास में भी मुख्य चुनौती इस बात की थी कि दुश्मन के किसी भी हमले को निपटा जा सके। इसीलिए T-90 टैंक्स, उसके अलावा T-72 टैंक्स, जो मेन बैटल टैंक अर्जुन है, सबको अलग अलग जगहों पे अलग एक्सरसाइजेज में डिप्लॉय किया और मकसद बिल्कुल क्लियर था कि आने वाली चुनौती को पूरी तरह से खत्म करना। उन्नीस 1971 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान के जहरीलेपन को बुरी तरह कुचला था। तब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। इस बार पाकिस्तान को मिटाने की तैयारी है। पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदलने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। यह है सर्दन कमांड का सुदर्शन चक्र कोर। त्रिशूल वॉर एक्सरसाइज के दौरान इस स्ट्राइकर कोर के जाबाजों ने मॉडर्न वॉरफेयर का दमखम दिखाया। युद्ध में दुश्मन के कैसे छक्के छुड़ाने हैं। अगर दुश्मन अचानक हमला करने की हिमाकत करे तो कैसे दुश्मन के हमले को नाकाम कर उस पर जीत हासिल करनी है, इसकी मुकम्मल तैयारी की गई। हम पूरी तरीके से ऑपरेशनली रेडी हैं। जो नया जनरेशन इक्विपमेंट है उसको हमने भली भांति अब्सॉर्ब किया है और आने वाले समय में इस ऑपरेशनल रेडीनेस को हम और बढ़ावा देंगे।